नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक का आयोजन पार्टी कार्यालय पर किया गया, जिसके अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी, एडवोकेट और संचालन जिला कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह नीटू के द्वारा किया गया। मासिक बैठक में जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आगामी रणनीति के संदेश को साझा करने के साथ कहा कि भाजपा सरकार अपने विनाशकारी कदमों व नफरत के बल पर अपने आप को बचाने का कितना भी प्रयास करे, वह युवाओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं में अपना जनाधार खो चुकी है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की शिक्षा, नौकरी और आरक्षण को लूटा जा रहा है। लगातार पेपर लीक की मार से युवा कराह रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर समाजवादी पार्टी कड़े संघर्ष को तैयार है। उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार को लाकर इस सिस्टम को सुधारा जाएगा। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक को संबोधित करते हुए समाजवादी शिक्षक सभा प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र पाल, सपा नेत्री डॉक्टर मोनिका सिंह ने कहा कि पीढ़ी के अधिकारों, हिस्सेदारी और सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार जरूरी है। आज मासिक बैठक में पार्टी के सभी जो हमारी जिला कार्यकारिणी के साथी हैं, उनके साथ आने वाले एक महीने में पार्टी किन प्रोग्रामों पर काम करेगी उसका मंथन हुआ है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी जिला अध्यक्षों के साथ मंथन किया था लखनऊ के अंदर आगे की रणनीति को लेकर। उससे भी पार्टी के कार्यकारिणी के साथी विधानसभा अध्यक्षों को सबको उसको जानकारी दी गई है कि आने वाले माह में हमें क्या काम करना है। दूसरी तरफ एसआईआर में फर्जीवाड़ा हम लोगों ने पकड़ा है। जो अंतिम मतदाता सूची आई है उसमें सरकारी मशीनरी द्वारा चुनाव आयोग में लगे लोगों के द्वारा भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत सारी वोट ऐसी बनाई गई हैं जिन्हें हमने चिन्हित की है। और आने वाले एक हफ्ते के अंदर हम 6 की 6 विधानसभाओं पे चुनाव आयोग की पर्दे के पीछे की गई चोरी को पकड़कर बड़ा प्रदर्शन और उस चोरी को जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के समक्ष मैं सबूत के रखेंगे। इस पर पार्टी के सभी साथियों का मंथन और होमवर्क हो रहा है और चल रहा है। दूसरी तरफ जिस तरीके की व्यवस्थाएं सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को लेकर हो, नीट की परीक्षा को लेकर 22 लाख बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया हो, जिस तरीके से जो परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और केंद्र सरकार का और स्टेट सरकार का कोई अंकुश महंगाई के तंत्र को रोकने पर नहीं है। गैस के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल कहां से कहां ले जाया जा रहा है। सिर्फ उसके पीछे मोदी सरकार जो राष्ट्रभक्ति की बात करती है, अगर लोग महंगाई से और भ्रष्ट तंत्र से लगातार मर रहे हैं, उनके लिए लगातार पार्टी आंदोलन कर रही है और जिले में भी एक बड़ा आंदोलन करने की रूपरेखा आज तैयार की गई है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, शिक्षा के मुद्दे पर बहुत ज्यादा भीड़ जुट दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं के जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है और देश के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। जब पिछली गवर्नमेंटें थी बीजेपी के अलावा जो देश में सरकारें रही, अगर कहीं कोई आरोप लगता था किसी केंद्रीय मंत्री पर, रेल दुर्घटना हो जाती थी तो रेल मंत्री का इस्तीफा मांगते थे ये लोग। और देश में परंपरा रही, जिस मंत्रालय के तहत वो घटना घटी या मंत्रालय से चूक हुई, उसके मंत्री ने इस्तीफा दिया। धर्मेंद्र प्रधान किस बात का इस्तीफा नहीं दे रहे? शिक्षा में इतना बड़ा घोटाला, 22 लाख लोगों की जिंदगी, एक छोटी बहन ने पत्र लिख के सुसाइड कर लिया कि मैं दोबारा अपनी मेहनत जो मैंने की थी वो जाया हो गई और मैं दोबारा कॉपी लिखने में सक्षम नहीं हूं पिताजी, मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूं। ये पीड़ा नहीं दिखाई देती है। सरकार का तंत्र कितना कमजोर हो गया कि प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ा अपने लोगों के, अपने भ्रष्ट तंत्र मंत्रालयों को छुपाने के लिए कि मैं हवाई जहाज से प्रश्न पत्र पहुंचूंगा। हवाई जहाज तो बाद में आएगा, पहले तो वो छपते हैं, वहीं से तो पेपर लीक होता है, हवाई जहाज तो बाद में लाओगे। तो इस तरीके से देश के अंदर क्या हो रहा है? अभी परसों
15 लाख हजार करोड़ का घोटाला पकड़ा। वो किसके मित्र हैं? आदरणीय मोदी जी के मित्र हैं, बचपन के साथी, गुजरात के। 15 लाख हजार करोड़ मायने रखते हैं, कोई संख्या भी नहीं बता सकता कितने पैसे होते हैं देश के अंदर। और दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। जब जवाब की बात आती है, जब जवाब देने की बात आती है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, जब इनसे काम नहीं चलता, जातीय द्वेष ये आगे कर देते हैं। आप सरकार चला रहे हैं, जवाब आपको देना है, वो जवाब मांगते हैं विपक्ष से। एक प्रदेश का मंत्री कहने लगे जी जो चुनाव नहीं हो रहे पंचायत के, वो अखिलेश जी की वजह से नहीं हो रहे। वे भाई सरकार तुम्हारी, चुनाव से तुम भाग रहे हो, तुम्हारा तंत्र नहीं है चुनाव में, तुम्हें पता है तुम हारने वाले हो 24 की तरह, 27 में भी हारोगे, इसलिए तो चुनाव से भागता कौन है? हमें तो चुनाव, पंचायत चुनाव अब कराओ, विधानसभा चुनाव जब मर्जी हो जब कराओ। समाजवादी पार्टी सारे चुनावों को प्रत्येक दिन फेस करने के लिए तैयार है। आज मासिक बैठक जो है, इस सबसे मेन तो यही है कि जो SIR के बाद जो वोट छूटी हुई है, जो अब तक नहीं बनी है, सभी समाजवादी साथियों से आह्वान किया गया है कि एक साथ मिलकर वे किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय की वोट हो, वोट बढ़वाने का काम है। कोई भी वोट छूटे ना, और उसके लिए पूरी समाजवादी कमेटी जिले की जो है पूरी कार्यबद्ध है, और उस पर कार्य करने की जो है आह्वान किया गया लोगों। पार्टी का शिक्षक पद आपका बड़ी जिम्मेदारी है, और आज कॉकरोच पार्टी की तरफ से दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है शिक्षा के मुद्दे को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, वास्तव में जितना नेटवर्किंग कॉकरोच पार्टी ने सोशल मीडिया पर दिखाया है, उसका 5-10% भी अगर धरातल पर आ जाए तो ये भाजपा कहीं दिखाई नहीं जाएगी। आने वाले जो युवा पीढ़ी है, बहुत मतलब जो परीक्षा, ऐसी कौन सी परीक्षा है जो लीक नहीं हो रही? हर जगह का लोगों के पास ऑफर चल रहा है, बताओ उस पेपर में काम करा दे, उस पेपर में काम करा दे। इतना बुरा हाल जो है कि युवा जो है हताश है, और ये युवाओं का आक्रोश वास्तव में अगर धरातल पर 10% भी दिखाई दिया सोशल नेटवर्किंग के मुकाबले, तो ये भाजपा जो है जड़ से साफ हो जाएगी आने वाले टाइम। नीट परीक्षा का बड़ा भारी नुकसान हुआ है, कई बच्चों ने आत्महत्या तक कर ली। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चे जो है आत्महत्या को मजबूर हो गए। क्या करें, जब पिता जो है पैसे देके, ब्याज पे पैसे देके जो है तैयारी करवा रहा है, और बच्चों का टेस्ट नहीं हो पा रहा है, फिर दोबारा तो मन जो है व्यतीत हो ही जाता है बच्चों का। कहाँ से पैसा लाए, कैसे कैसे बच्चों को तैयारी करा रहे। ये जनता की पीड़ा जो है वास्तव में जो है देखने को मिलेगी आपको। पहला गुस्सा 2027 में, और 29 में पर्दा बिल्कुल इनका जो है साफ हो जाएगा। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।